दोस्तों, जब पुरुष बात करना बंद कर देता है, तब स्त्री के भीतर क्या चलता है? यह प्रश्न बहुत गहरा है और ओशो के विचार इस विषय पर एक अनोखी रोशनी डालते हैं। ओशो कहते हैं कि स्त्री और पुरुष का संबंध केवल शरीर या भाषा का संबंध नहीं होता, बल्कि यह आत्मा से आत्मा तक की गूंज है। औरत की पूरी दुनिया संवाद पर टिकी होती है। उसके लिए बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि यह उसका प्रेम व्यक्त करने का, जुड़ाव दिखाने का और अपनापन जताने का सबसे अहम जरिया है। जब एक पुरुष अचानक चुप्पी साथ लेता है, तो औरत के भीतर सबसे पहले सवाल उठता है, क्या वह मुझसे दूर हो रहा है? क्या उसका प्यार अब ठंडा पड़ गया है? क्या मैंने कोई ऐसी गलती की है? दोस्तों, औरत स्वभाव से बहुत संवेदनशील होती है और उसकी आत्मा को सबसे ज़्यादा चोट तब लगती है जब सामने वाला व्यक्ति उससे बात करना बंद कर देता है, क्योंकि उसके लिए शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, बल्कि भावनाओं का सेतु होते हैं। अगर वह सेतु टूट जाए तो अकेलेपन के गहरे कुएं में गिर जाती हैं। ओशो कहते हैं कि जब पुरुष बात करना बंद कर देता है, तो औरत के मन में एक बेचैनी पैदा होती है। वह औरत खुद को दोष देने लगती है और ऐसा सोचती है कि शायद उसने कुछ ऐसा कह दिया जो पुरुष को बहुत बुरा लगा। स्त्री के लिए रिश्ता केंद्र बिंदु प्रेम और संवाद है, और यदि संवाद नहीं है तो उसे प्रभाव मृत सा लगता है। इसलिए वह चुप्पी को ठुकराव समझती है। ओशो बताते हैं कि पुरुष का स्वभाव कई बार भीतर की गहराइयों में लौटने का होता है। पुरुष जब जीवन की समस्याओं, कामकाज या तनाव में उलझा है, तो वह चुप्पी में चला जाता है। वह सोचता है कि चुप रहकर वह अपनी ऊर्जा बचा रहा है, अपने मन को सुलझा रहा है। लेकिन औरत इस मन को अलग तरीके से देखती है। उसके लिए चुप्पी का मतलब है दरार, दूरी और उदासीनता, और यही गलतफहमी अक्सर संबंधों को तोड़ देती है। औरत यह सोचती है कि अगर वह पुरुष मुझसे प्रेम करता है तो मुझे अनदेखा क्यों कर रहा है? अगर वह सचमुच मेरा है तो वह मुझसे अपनी बातें क्यों नहीं साझा करता? यह सवाल उस स्त्री को भीतर से तोड़ते रहते हैं। ओशो कहते हैं कि यह केवल स्त्री की सोच का एक भ्रम है। पुरुष का मौन हमेशा प्रेम की कमी नहीं होता। कई बार मौन प्रेम से भी गहरा होता है, लेकिन औरत को यह बात समझना कठिन लगता है, क्योंकि उसकी आत्मा को प्रेम हमेशा संवाद के रूप में दिखाई देता है। जब पुरुष स्त्री से बात करना बंद कर देता है, तो स्त्री के भीतर असुरक्षा का भाव पनपने लगता है। वह कल्पना करने लगती है कि क्या अब कोई और उसके जीवन में आ गया है? क्या अब वह पुरुष मुझे नहीं चाहता? क्या वह थक गया है अब मुझसे? यह कल्पनाएं औरत के मन को और अस्थिर कर देती हैं। ओशो कहते हैं कि औरत का मन समुद्र की तरह होता है, लहरों से भरा हुआ। जब पुरुष एकदम से अचानक चुप हो जाता है, तो उस लहरों का तूफान और तेज हो जाता है। वह बार बार सोचती है, बार बार सवाल करती है, और वह खुद को ही दोष देने लगती है। जबकि वास्तविकता यह हो सकती है कि पुरुष केवल अपने भीतर डूबा हुआ है। दोस्तों, पुरुष जब कोई समस्या में होता है, तो वह उसे भीतर ही भीतर हल करना चाहता है। वह मानता है
कि चुप रहकर ही वह समाधान कर पाएगा, लेकिन औरत जब समस्या में होती है तो वह उस समस्या को साझा करना चाहती है, शब्दों में व्यक्त करना चाहती है। यही पुरुष और स्त्री के बीच का अंतर है। ओशो एक जगह कहते हैं कि औरत के लिए मौन अक्सर एक पीड़ा है और पुरुष के लिए मौन कई बार शांति है। यह टकराव है। स्त्री ऐसा चाहती है कि पुरुष अपने मन की हर बात उसे कहे। वह उसकी खामोशी को भी शब्दों में बदलना चाहती है, लेकिन पुरुष कई बार शब्दों से परे चला जाता है और यही वह क्षण है जब औरत सोचने लगती है कि शायद अब उसका महत्व नहीं रहा। औरत के भीतर यह भी चलता है कि अगर पुरुष मुझसे बात नहीं कर रहा है तो मैं उसे कैसे वापस बुलाऊं। तो कभी वह रोकर जताती है, तो कभी नाराज होकर, या कभी चुपचाप दूरी बनाकर, लेकिन उसके हर प्रयास के पीछे एक ही सवाल छिपा होता है, क्या तुम अब भी मुझे चाहते हो? दोस्तों, औरत का मन प्रेम के लिए बहुत प्यासा होता है और संवाद उसका पानी होता है, और जब वह पानी रुक जाता है तो औरत का हृदय सूखने लगता है। और यही कारण है कि कई औरतें शिकायत करती हैं कि अब वह पुरुष पहले जैसा नहीं रहा, अब मुझसे बात भी नहीं करता है। पहले तो मुझे सब कुछ बताता था, लेकिन अब बिल्कुल चुप रहता है। दोस्तों, एक और गहरी बात कि पुरुष का मौन हमेशा दूरी नहीं होता। कभी कभी वह गहरे प्यार का संकेत भी हो सकता है। प्रेम के सबसे सुंदर क्षणों में शब्द अधिक आवश्यक होते हैं। जैसे दो प्रेमी एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और बिना बोले भी सब कुछ कह देते हैं, तो उस समय मौन शब्दों से कहीं अधिक बोलता है। लेकिन यह समझना औरतों के लिए कठिन होता है, क्योंकि उसकी आत्मा संवाद की भाषा में ढली होती है। जब पुरुष बात करना बंद कर देता है तो औरत के भीतर एक और विचार जन्म लेता है कि शायद अब उसे मेरी जरूरत नहीं रही। यह सोच उसके भीतर एक खालीपन पैदा करती है, और यही खालीपन कई बार रिश्तों में कड़वाहट ला देता है। लेकिन यही औरत इस मौन को प्रेम की एक और परत समझे। यदि वह इसे स्वीकार ना माने बल्कि स्वीकार करे, तो उसका रिश्ता और भी गहरा हो सकता है, क्योंकि सच्चे प्रेम में शब्द गौण हो जाते हैं और मौन ही प्रधान हो जाते हैं। ओशो ने एक बात स्पष्ट कही है कि स्त्री और पुरुष का संबंध तभी खिल सकता है जब दोनों एक दूसरे की मौलिक प्रकृति को समझे। पुरुष को ये बात जरूर समझनी चाहिए कि स्त्री के लिए संवाद एक ऑक्सीजन की तरह है, और स्त्री को भी समझना चाहिए कि पुरुष के लिए मौन एक ध्यान की तरह है। अगर दोनों इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो उन दोनों के बीच कभी गलतफहमी नहीं होगी। लेकिन जब दोनों में यह समझ नहीं होती, तब स्त्री ऐसा सोचने लगती है कि पुरुष का इस तरह का चुप रहना हमारे प्यार का अंत है। इसलिए पुरुष जब औरत से बात करना बंद कर देता है, तब स्त्री सोचती है कि अब प्रेम खत्म हो गया है, वह अकेली पड़ गई है, वह अनदेखी हो गई है।